नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं यूजीसी नीट 26 दिसंबर में जो 2021 में आयोजित हुई थी उसका प्रश्न पत्र आप सबों के समस्त प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सके। और यह प्रश्न पत्र सेकेंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग जैसा बोलिएगा उसे भी मैं करा दूंगी। तो मैं प्रश्न अपलोड करती हूँ और कुछ प्रश्न आज मैं आप सबों को बतलाती हूँ। तो प्रश्न, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिए के बीच चालू मत करो, ये पंक्ति किस कविता से है? तो नक्सलबाड़ी से है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यास का सही क्रम। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास का सही क्रम, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सुनी घाटी का सूरज पहले आएगा, उसके बाद विश्रामपुर, उसके बाद मकान आएगा और उसके बाद आएगा पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत बाद में आएगा, लास्ट में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का कथन है। अगला ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राजरोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में लिखा जा रहा था? तो हिंदी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद से सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। मालझी और बहता पानी निर्मल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। रिपब्लिक पहले आएगा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसके बाद एसेज, एसिड एंड मॉडल, मार्ड एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और अभिकथन है और कारण। ए अभिकथन, फ्राइड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। फ्राइड हैं, वे मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। सही है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कीर का प्रिय आज पिंजड़ खोल दो, ये दार्शनिकता है। बीती बिभारी जागरण गीत है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये जो जमुना के से कछार, पंद फटे विवार के उधार, ये सामाजिक विसंगति है। इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, स्त्री जागृत है, स्त्री को जगाया गया है इस कथन के माध्यम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो फारसी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, फारसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो कथानक का अभिज्ञान से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, श्री शंभू का चिट्ठा किसको संबोधित है? तो लॉर्ड कर्जन।
ऑप्शन नंबर 4 सही है। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। महादेवी वर्मा कवियों में छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवादी के अंतर्गत हैं, ये कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और महादेवी वर्मा के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, सेमरी और बेलारी, ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान समाज, ते ऐसा ही आपहु नसो जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस कथनात्मक संवाद को कहलाया गया है? तो गुरु का। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवाल दाली वाली और तीसरी महिवापुर वाली। ये रूपन का कथन है। बी है, छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। होरी का कथन है, गोदान उपन्यास के पात्र हैं और ये राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं रूपन। इसका कथन ए में। ए बी का ए रूपन है और बी होरी है और तीसरा सी, ऑप्शन सी। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो शेखर का कथन है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम में पछिल होने जा रहा है। तो यह लोरिक देव का कथन है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? अंधा युग नाटक के संबंध में कौन सा विचार सही है? सी, नहीं, बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ये सही है। और इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जुमेन शेख नहीं है और भजन सिंह नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ्य का अर्थ पाठक तय करता है। अभिकथन है और इसका कारण, क्योंकि पाठकों के मन में भिन्नता के कारण पाठ्य बहुलार्थी होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 सही है। ग्राम पहले आएगा, उसके बाद गुर्दर साई, उसके बाद आकाशदीप और इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का आदेश 1955 में, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। संसद की स्थापना समिति के सुझाव 1959 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में और संकल्प 1968 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र। तो डॉक्टर मुखर्जी परिंदे कहानी के पात्र हैं और मिस हुड परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये सही है। और फिर इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए और डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले
आषाढ़ का एक दिन आएगा, उसके बाद लहरों के राजहंस, उसके बाद आधे अधूरे और उसके बाद हानुस। हानुस भीष्म साहनी का है और ये तीनों नाटक मोहन राकेश का है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। जयशंकर प्रसाद के नाटक का, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 सही है। पहले आएगा राजश्री, उसके बाद अज्ञात शत्रु, उसके बाद आएगा स्कंदगुप्त, उसके बाद ध्रुवस्वामिनी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है राजशेखर, तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा। और भट्टनायक की रचना है साहित्य न हृदय दर्पण, और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त का अभिनव भारती। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो तमस उपन्यास के पात्र नहीं है पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर, तमस उपन्यास के पात्र रत्तो नहीं है, नथु हैं, हयात बख्श हैं और रिचर्ड्स भी हैं। ये तीनों तमस उपन्यास के पात्र हैं और रत्तो तमस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। तो सही तथ्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। ये सही है। और ऑप्शन नंबर सी, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय संसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और सी। अगला प्रश्न है, मैं निर्भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। तो इसमें स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है। ये सही है। और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती है। डी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। सी और डी। अगला प्रश्न है,